तो जुल्फिकार ने पीएम मोदी के कान में क्या कहा वो तो आपने सुन लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात एक बड़ी खबर की करेंगे। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। इलेक्शन कमीशन के बजाय मोदी कोड ऑफ कंडक्ट नाम रख लेना चाहिए चुनाव आयोग को, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। और साथ ही साथ वो ये एक बार फिर से दावा करती नजर आए कि मैं कूच बिहार जाकर रहूंगी, क्योंकि कूच बिहार जाने पर चुनाव आयोग की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। लगातार वहां पर हिंसा की खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद से अब वहां पर किसी भी लीडर की एंट्री को बैन कर दिया गया है। लेकिन इसी ने नेताओं के कूच बिहार जाने पर रोक लगाई, लेकिन ममता साफ कहती नजर आई कि मैं वहां पर जाकर रहूंगी। Party is interested changing all the systems. Systems cannot be changed. The institution will continue forever, and the system is to be maintained as per our election rules and all. Yes, they can do anything and everything, but there must be something very essential, that what is called democracy, what is called free and fair election, what is the impartial election, everybody wants that. আমি আরেকটা কথা আপনাদের বলি, নির্বাচন কমিশনকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যা ঘটনা ঘটাচ্ছে প্রতিদিন নজিরবিহীন। ইভেন আমাকে যেতে দেওয়া হলো না শীতলকুচিতে, আমি দুঃখী পরিবারগুলোর সাথে একটু দেখা করব বলে, তাদের পরিবারগুলোর কাছে পাশে দাঁড়াবো বলে। तो कूच बिहार में एक तरफ तो चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है कि किसी भी लीडर की वहां एंट्री नहीं होगी, लेकिन वहीं ममता लगातार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि मैं कूच बिहार जाकर रहूंगी। लेकिन इससे पहले शीतला कुची में फायरिंग की नौबत तब आई जब मतदान वाले इलाके का चक्कर लगाते हुए सुरक्षा बलों पर उपद्रवियों की ओर से हमला किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से किए गए कई राउंड फायर में 4 लोगों की जान चली गई। इस फायरिंग के बाद जिन परिवारों के लोग मारे गए उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बूथ नंबर 5/126 पर हुई इस घटना में हमीदुल हक, मनीरुल हकम, समीउल हक और अमजद हुसैन समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य जख्मी हैं। मातम के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों ने दावा किया कि बीजेपी को वोट न देने पर सुरक्षा बलों की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें उनके अपनों की मौत हो गई। ওর কি ছিল? ভোট দিতে গেছিল, ভোট দেওয়ার সময় মারছে, ভোট দেওয়ার জন্য মারছে। হ্যাঁ, কেন মারছে? হ্যাঁ, গুলি চালু করে দিচ্ছিল কেন? এটা बीजेपी के वोट ना दिले কি বলছে? बीजेपी के वोट ना दिले गुली করছে। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जब 300 लोगों की भीड़ ने पोलिंग बूथ पर हमला किया, तब सीआईएसएफ को गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को सीआईएसएफ जो पर्सनल थे जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाया कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलकर उसके साथ बहुत ज्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। कितना लोगों का मौत हुआ? अभी तक 4 लोगों का मौत का खबर। तो कूच बिहार में चुनावी हिंसा के बाद चुनाव आयोग बेहद सख्त हो गया है। कूच बिहार में फिलहाल सियासी दलों की एंट्री बैन कर दी गई है। आपको बता दें कि जैसा हमने पहले भी बताया कि अगले 3 दिन तक कूच बिहार नहीं जा सकेंगे कोई भी नेता। चुनावी हिंसा के बाद से चुनाव आयोग को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। तो कूच बिहार जाने पर फिलहाल ममता बनर्जी जो है वो लगातार अड़ी हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा चुनाव आयोग की पाबंदी के बाद भी वो वहां जाना चाहती हैं। कूच बिहार में मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगी ममता, वो इस बात पर लगातार अड़ी हुई है। रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।